बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फवाद चौधरी ने एक ऐसा जोक मारा जनरल बाजवा के बारे में कि पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी ने शायद ये ऐसा जोक मारा हो। एक बात याद रखिएगा, असद उमर ने एक दफ़ा कहा था फवाद चौधरी के बारे में कि इन पर जो अल्फाज है वो नाजिल होते हैं, उतरते हैं। साफ़ी ने फवाद चौधरी से पूछा कि आप इतना बताइए कि जनरल बाजवा ने 6 साला दौर में कभी कोई अच्छा कारनामा भी अंजाम दिया है। हसन ने तंज करते हुए पूछा। उन्होंने कहा कल अंजाम दे रहे हैं जब वो छड़ी नए आर्मी चीफ को देंगे, इससे पहले कोई काम नहीं। अब इस जोक ने जनरल बाजवा तक जब ये पहुंचा होगा तो आप इमेजिन कर लें कि उनकी क्या सूरत हाल होगी और क्या रिएक्शन होगा उस बंदे के बारे में जिसके बारे में आज मोइद पीरजादा ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई बंदा इतना जलील होकर नहीं निकला जितना जनरल याहिया के बाद जनरल बाजवा जलील होकर निकले। इसने नुकसान किया फौज का, पाकिस्तान का, और फिर कहा कि कौम इस शख्स को कभी माफ नहीं करेगी। आप देख लें कि जनरल बाजवा से नफरत का जो लेवल है वो पीटीआई में नहीं पाया जाता, अवाम में भी पाया जाता है, तमाम सियासी पार्टियों में पाया जाता है। तो उनको ये लगता है कि जनरल बाजवा नफरत के काबिल हैं जो ये बात करें। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। फवाद चौधरी ने कहा है आजम सवाती के बेटे का रोते हुए कॉल गई है इमरान खान को कि कल मेरे बाप को एक कत्ल कर देंगे और इन्होंने वहां पर इनको पुलिस मुकाबले में मारना है या किसी तरह भी मारना है या कोई हमला करवाना है। आप इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी जलालत है, इतनी बड़ी जलालत है। देखिए, जब न्यू एस्टैब्लिशमेंट टेक ओवर करेगी, और याद रखिएगा न्यू एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अभी तक कोई इल्जाम नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो पुरानी एस्टैब्लिश, ये जो आजम सवाती के साथ हो रहा है, देखिए अभी तक ना तो आर्मी चीफ ने स्टिक ली है। जिस दिन वो स्टिक लेते हैं उस दिन के बाद से सारा काम होता है। जितनी एफआईआर कटवाई है, ये सारा कुछ हुआ है, इसमें न्यू आर्मी चीफ का कतन कोई रोल नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तान का बंदा इनको ब्लेम करे। उसकी रीजन ये है जनरल आसिम मुनीर ने आकर कोई ऐसा काम नहीं करना, ना उन्होंने इन चीजों को टॉलरेट करना है। आप यहां से अंदाजा लगा लेना कि चौधरी परवेज इलाही ने यहां तक ये बात कह दी है कि भाई मैं यहां से असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, अगर कोई उन पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव होता कि नहीं इमरान खान के खिलाफ जाने नहीं, हम तुम्हें फिट करवा देते हैं जरदारी के साथ, तो क्या वो बयान देते? यहां से आप समझ लेना साइन। देखिए, चौधरी परवेज इलाही हमेशा वो चीजें देखने की सलाहियत रखते हैं जो आम लोग नहीं देखते। वो हमेशा फायदे की तरफ देखते हैं। उन्होंने फायदा देखा इमरान खान का, लेकिन अगर दूसरी जानिब से अगर न्यू एस्टैब्लिशमेंट उनको कह रही होती कि चौधरी परवेज इलाही साहब आपने इमरान खान के खिलाफ जाना है, तो आप बताइए क्या वो ये स्टेटमेंट देते? चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नई क़यादत ने मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव पैगाम दिया है कि हमने सबको साथ लेकर चलना। अब इसका मतलब आप समझ लेना बात को। लोग इस वक्त जो गुफ्तगू करें, आप देखिए नए आर्मी चीफ को मौका दें, इंशाल्लाह वो आपको डिलीवर भी करके दिखाएंगे। वो आपको बताएंगे, ये देखिए उन्होंने मुल्क से पूरा क्राइसिस खत्म करना है। अब ये जो लोग कह रहे हैं जी अभी वो आजम सवाती, आप बताएं उन्होंने तो चार्ज ही नहीं लिया, तो किस बात का हम इन पर इल्जाम लगा सकते हैं या फलाना कर सकते हैं? अब आप इस सूरत हाल में देख ले, चौधरी परवेज इलाही स्टैंड कर गए। पंजाब में कोई आजम सवाती के खिलाफ एफआईआर नहीं काटने दी। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने जो बात की है वो सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने अगर फौज का एतमाद दोबारा बहाल करवाना है, जो दूरियां पैदा हो गई हैं अवाम की और फौज के दरमियान, तो उसका हल है कि जनरल बाजवा की जीएचक्यू के अंदर से जो टीम है और आईएसआई के अंदर जो जनरल बाजवा की टीम है उसको फारिग करे, नई टीम लेकर आए। आप देखिए, ये बात अगर जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद जानते हैं तो ये पाकिस्तान के तमाम लोग भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजम सवाती पर जो कल हमला होना है या कुछ जो भी सूरत हाल, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, आप बताइए अगर उसके बेटे ने बात की तो उनको कुछ ना कुछ तो पता है। आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। जब तक कोई भी नया आर्मी चीफ आता है वो छड़ी नहीं ले लेता और पुराना पूरी तरह उसके नाम के साथ रिटायर्ड नहीं लग जाता, तब तक आप कैसे कह सकते हैं? आप बताइए तो सही, कैसे कह सकते हैं आप किसी को कि उसने फलाना कर लिया, उसने ये कर लिया? आप उनको पूरा टेक ओवर करने दीजिए। अभी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को नामजद हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके पास इख्तियारत नहीं है, क्योंकि जो पहला रिटायर्ड होता है, छड़ी देता है, उसके बाद वो एक पूरी सेरेमनी होती है। तो आप इस सूरत हाल के अंदर
हमें इस वक्त पूरी तरह बैक करना है। और इमरान खान ने जो असम्बलियां तोड़ी है वो ऐसे नहीं तोड़ दी। ये मामला जो सामने है वो इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए, फौज के अंदर जो मिजाज है वो आसिम मुनीर अच्छी तरह समझते हैं। पनामा के अंदर जो इंक्वायरी हुई थी उसमें जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा बैक एंड पर काम किया हुआ है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जनरल आसिम मुनीर ने 27 फरवरी को काम किया हुआ है। ये उनके बारे में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और ये मकबूल जान कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने अपने बंदे जनरल फैज को लेकर आना था और तासुर मीडिया में दिया कि जनरल फैज जो बंदा है वो इमरान खान का है, जबकि ऐसा नहीं है। बंदा वो नवाज शरीफ का भी नहीं था, वो असल में जनरल बाजवा का बंदा था। और जो वो बाद में उनको भी लाना चाहते थे। आप ये देखिए शेख रशीद ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि जनरल सरफराज को इमरान खान बनाना चाहते थे। तो कौन मीडिया में ये तासुर दे रहा था? सो लिहाजा जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती हुई है, आपने उनको बैक करें। आपको रिजल्ट नजर 2 हफ्तों में आपको पता चल जाएगा। आपको पॉलिसी, अगर ऐसी सूरत हाल होती तो चौधरी परवेज इलाही को वो क्या ना कहते कि ठीक है आपने असम्बलियां नहीं तोड़नी, आप खड़े हो जाए स्टैंड लेने। क्या कर सकता है इमरान खान? पहले भी तो चौधरी परवेज इलाही इंस्ट्रक्शन ले रहे थे ना, लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है। जब एक बंदा न्यूट्रल हो रहा है, जब एक अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हमें भी उनको मौका देना और आपको 2-3 हफ्तों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस सूरत हाल में अगर वो न्यूट्रल फौज हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि इनकी तो लाइफ सपोर्ट खत्म हो जाएगी। अगर जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की बेटी, उन पर कभी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, कोई एलिगेशन भी नहीं लगा, और एक चीज प्रोपेगेंडा के तौर पर लगाई गई, तो आप एक बात बता दें, अगर भारतीय मीडिया ये बात कह रहा है कि वो ना तो इंग्लैंड यानी ब्रिटिश ना यूएस आर्मी ट्रेनिंग के अंदर गए नहीं है, उनके बारे में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अमेरिका वाहिद ये आर्मी चीफ हैं जिनके बारे में उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, और वो इमरान खान के लिए हर्डल्स पैदा नहीं करे। हाँ, वो एक काम करेंगे जो इमरान खान के लिए फायदेमंद। इमरान खान को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट से बहुत आगे निकल चुके हैं, बल्कि शायद एस्टैब्लिशमेंट को उनकी जरूरत हो। अगर इस वक्त न्यूट्रल हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट, जो इंशाल्लाह होगी न्यू एस्टैब्लिशमेंट, तो उसमें एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इमरान खान के लिए अगर वो साफ शफाफ इंतखाबात करवा दे, इतना काफी है इमरान खान के लिए 2/3 क्या 3/4 लेना। तो आप इस सूरत हाल में जो मामला चल रहे हैं उनको देखिएगा। लोगों के दिमाग में, दिलों में गुस्सा है, आंखों में खून उतरा हुआ है। ये बात जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद कह चुके हैं। उन्होंने कहा था आवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है और वो आपके खून के प्यासे हैं। आपको चीजें बहाल होती जिस दिन जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब आ जाएंगे ओहदे के ऊपर, यानी मीडिया के ऊपर आकर वो गुफ्तगू करना शुरू करेंगे एज अ रिटायर्ड आर्मी के जनरल, या आप ये समझे किसी भी तरह से दिफाई तजियाकार और फलाना एक ओहदा होता है जो कि मीडिया के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप उस दिन से अंदाजा लगा लीजिएगा कि चीजें रिवर्स हो गई हैं। अब देखिए, फौज ने रिवर्स करनी है और ये बात तो अच्छी तरह समझते, मुल्क से क्राइसिस खत्म नहीं करना। बताइए क्या नहीं करना उन्होंने क्राइसिस खत्म? आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है, तो ये तमाम चीजें हमें थोड़ी सी सोचनी और समझनी भी है। इंशाल्लाह मौका देंगे इनको और उसके बाद आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे और यही चीज पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। और हमें इस वक्त बैक करना है। जहां पर लोग गलत होंगे, लोग क्रिटिसाइज करते और करते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।